हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे पीएसबी एंड पीआरवी की। ये दोनों एक वाल के टाइप हैं जो कि इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है और जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो लोग देखे भी होंगे। मेनली दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल सेम है और एक जैसे वाल दिखते हैं, तो इन वाल के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाना कि दोनों में क्या एक्चुअल डिफरेंस है, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीएसबी एंड पीआरवी दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे तो पीएसबी का फुल नेम होता है प्रेशर सेफ्टी वाल्व और पीआरवी का फुल नेम होता है प्रेशर रिलीज वाल्व। यानी कि दोनों ही सेफ्टी वाल्व हैं, बट एक का नाम है प्रेशर सेफ्टी वाल्व और दूसरे का प्रेशर रिलीज वाल्व। यानी कि जो दोनों वाल्व हैं वो दोनों ही प्रेशर को रिलीज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और किसी भी इक्विपमेंट या वेसल को एक्सेस प्रेशर के वजह से फटने से बचने के लिए लगाए जाते हैं। इनका जो मेनली डिफरेंस है दोस्तों क्या है, जो पीएसबी है ओपन सडनली पॉप अप एंड पीआरबी जो है ओपन ग्रेजुअली। यानी कि जो हमारा पीएसबी वाल्व है वो क्या होता है कि एक सर्टेन प्रेशर जो कि सेट पॉइंट होता है, उस सेट पॉइंट के अचीव होने पे या वो सेट पॉइंट आने के बाद जो हमारा पीएसबी होता है वो सडनली ओपन हो जाता है और उसमें मतलब पॉप अप ओपन है। जैसे कि अगर एक वाल है, वाल सडनली फुली ओपन हो गया और वहाँ से प्रेशर क्या हो गया, निकल गया। और जो पीआरबी है वो ओपन्स ग्रेजुअली, यानी कि समझिए कि हमने एक सेट पॉइंट दे दिया 10 बार, तो 10 बार आने के बाद क्या होगा कि वो ग्रेजुअली ओपन होगा। यानी कि 10 अगर समझिए 10.1 हुआ तो वो ग्रेजुअली उसको कितना, वो 0.1 को प्रेशर को रिलीज करने के लिए कितना ओपन होना है, सिर्फ उतना ही ओपन होगा और वहाँ से वो प्रेशर रिलीज हो जाएगा। जो पीएसबी होता है वो मेनली स्टीम, एयर या गैस के लिए यूज़ किया जाता है और जो पीआरबी होता है वो वाटर, ऑयल, केमिकल या लिक्विड के लिए यूज़ किया जाता है। जो पीएसबी होता है वो फुल्ली ओपन होता है, जैसे कि अभी मैं आपको जस्ट बताया कि जो पीएसबी होता है वो पॉपअप ओपन होता है और कंप्लीटली 100% ओपन हो जाता है। और जो पीआरबी होगा वो ओपन्स प्रोपोर्शनली टू प्रेशर, जितना प्रेशर हमारा बढ़ेगा उतना ही वो ओपन होगा। जैसे अगर 0.1 प्रेशर को रिलीज करने के लिए उसे 5% या 10% ओपन होने की ज़रूरत है तो वो उतना होगा। अगर समझिए कि 0.1 प्रेशर को रिलीज करने के लिए उसे 50% ओपन होने की ज़रूरत है तो उतना ओपन होगा, यानी कि वो प्रोपोर्शनली टू प्रेशर है। ठीक है। अब पीएसबी का जो यूज होता है वो कहाँ होता है, फ्लो कैपेसिटी जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई हो, ऐसे जगह पे जहाँ पे फ्लो कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई हो वहाँ पे पीएसबी का यूज करते हैं। और मॉडरेट टू हाई, यानी कि कम से थोड़ा ज़्यादा की तरफ जहाँ पे रहता है फ्लो कैपेसिटी, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, पीआरबी यूज करते हैं। इसका यूजेज मेनली कहाँ पे है, बॉयलर में, प्रेशर वेसल्स में, एयर रिसीवर एंड कंप्रेसर्स में। यानी कि जो हमारा पीएसबी वाल्व है इसको हम बॉयलर में यूज़ करते हैं या यानी कि किसी प्रकार के प्रेशर वेसल में यूज़ करते हैं, एयर रिसीवर होता है उसमें यूज़ करते हैं और कंप्रेसर में यूज़ करते हैं। जो पीआरबी है हमारा, पीआरबी का यूज पंप में होता है, लिक्विड पाइपलाइंस में होता है, हाइड्रोलिक सिस्टम में होता है। यानी कि यहाँ पे आपने देखा कि जो पीएसबी है और जो पीआरबी है इनमें मेनली डिफरेंस क्या है और दोनों का यूज़ कहाँ पे होता है। तो इनका जो मेनली डिफरेंस होता है दोस्तों वो ये होता है, दोनों ही, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि दोनों ही सेफ्टी वाल्व हैं। जस्ट अगर वन पॉइंट में बात करेंगे तो इनका मेनली डिफरेंस क्या है कि ये जो है वो 100% ओपन हो जाता है प्रेशर के बढ़ने पे, सेट पॉइंट से प्रेशर ऊपर जाने पे 100% ओपन होगा और पूरा प्रेशर रिलीज हो जाएगा, फिर ये बंद हो जाएगा। और जो हमारा पीआरबी रहेगा वो पीआरबी ग्रेजुअली ओपन होगा, थोड़ा थोड़ा ओपन होगा, जितना प्रेशर उसको हाई हुआ है उतना प्रेशर रिलीज होने के बाद वापस वो बंद हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों हमारे पीएसबी और पीआरबी में डिफरेंस। अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आगे आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें। थैंक यू।